नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अगले साल जून तक बढ़ाया भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। प्रधानमंत्री ने कहा, अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलकर ही देश को बढ़ाया जा सकता है आगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा के लिए नड्डा के नेतृत्व की सराहना की। भाजपा ने इनकी अगुवाई में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन प्रेरणादायक होने के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी था। फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को देश के विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने जीवन का हर पल भारत की विकास गाथा में लगाने का आग्रह किया। एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ खास कार्यक्रम, विशेषकर सीमावर्ती गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ने की भी सलाह दी। दूसरे दिन सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। वहीं जेपी नड्डा ने अपने कार्यकाल बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारा संसद के साथी इतने विशाल अवसर पर संसद खेल का आयोजन कर रहे हैं। हमारी बेटियां जिस उत्साह से खेल में हिस्सा ले रही हैं, देखकर अच्छा लगता है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है, और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है। वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का ये अच्छा अवसर है। खेल कुंभ में जीतने वाले प्रतिभागी आगे होने वाले खेलों में भी जा सकते हैं। पीएम ने कहा कि फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन, ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, इंटरनेशनल एक्सपोजर, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पुस्तक छात्रों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत है। इसे पढ़ने से छात्रों का तनाव दूर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नैतिक बल भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा तो जीवन का हिस्सा है, इसी भावना से छात्र परीक्षा की तैयारी करें।
ताकि उन्हें बेहतर परिणाम मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से परीक्षा पर हुई चर्चा पर लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हरियाणा के लिए विमोचन किया। विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री ने यह किताब अंग्रेजी और हिंदी में लिखी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एविएशन हब की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर सिस्टम प्रणाली लगाई जाए। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर से गुजरने वाले सड़क को बंद किया जाएगा ताकि चार दीवारी और पुराने रनवे को नए रनवे से जोड़ने के लिंकेज कार्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एविएशन हब के कार्य में तेजी लाने के लिए वहां जेईएसडीओ समेत अन्य उच्च अधिकारियों की वहां स्थायी नियुक्ति की जा रही है। यही नहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर हर 15 दिन बाद कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बारे में बताया कि प्रदेश की करनाल की हवाई पट्टियों के वर्तमान 1000 मीटर के रनवे को 2000 मीटर तक बढ़ाने के लिए तकनीकी संभाव्यता जांचने के निर्देश दिए हैं। हवाई पट्टियों पर लाइटें लगी हुई हैं। रनवे बढ़ाने पर दिल्ली की नाइट लैंडिंग यहां हो सकेगी। भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, पिंजौर आदि हवाई पट्टियों पर अतिरिक्त हैंगर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और जिला मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधार सुधार को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द ई दिशा केंद्रों पर आइरिस स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आधार प्रमाणीकरण प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को जिला मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिला मुख्यालयों के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आधार सत्यापन, QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन M आधार के उपयोग के बारे में अन्य अधिकारियों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए। नई विकसित M आधार QR स्कैनर एप्लीकेशन अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान को प्रमाणित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। यह व्यक्ति के नाम के कुछ अक्षर या अंक, जन्म तिथि, पता, लिंग, फोटो, मोबाइल, हस्ताक्षर आदि प्रदर्शित करती है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन नागरिकों ने आधार कार्ड बने हुए 10 साल से अधिक समय हो गया और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, उन्हें सरकारी सेवाओं का लगातार लाभ उठाने के लिए पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण के वैध दस्तावेजों के साथ आधार अपडेट करके अपने आधार विवरण को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप को काबुल से दिल्ली लाया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से एक अनियत फ्लाइट से इन 2 स्वरूपों को दिल्ली लाया गया है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि अफगान सिख समुदाय के 3 सदस्यों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम 2 स्वरूप दिल्ली पहुंचे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 नए पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी भारत में 19 जनवरी से शीतलहर से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ या अधिक भागों में कल तक शीतलहर की स्थिति का पूर्वानुमान है। हरियाणा समेत उत्तर भारत आज भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों का तापमान 0 से नीचे चला गया है। हरियाणा के हिसार में बालसमंद और महेंद्रगढ़ में -1.3 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं पंजाब और बठिंडा और फरीदकोट में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। कई जिलों में सुबह पाला जमा मिला, जिससे सरसों, चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। NCR सहित दिल्ली में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है। सभी जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। वहीं चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा में 23 और 24 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के 8 शहरों का तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। अब खबरें फटाफट। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा का 92 साल की उम्र में निधन। हिसार के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री अमन अरोड़ा ने किया पटियाला में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का औचक निरीक्षण। बदलते समय की जरूरत के मुताबिक प्रिंटिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के दिए निर्देश। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जनता दरबार में सुनी लोगों की 250 से अधिक शिकायतें। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई शुरू।
गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर फ्लाई मार्च में लड़ाकू विमान सफेल सहित 45 विमान होंगे शामिल। वायुसेना अधिकारियों ने कहा, मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारी और 144 वायुसेना योद्धा होंगे शामिल। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला चंडीगढ़ से समाप्त होता है। नमस्कार।